के रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। साउथ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सूबाई चीफ सेक्रेटरी के मातहत होंगे। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज भी सूबाई सेक्रेटरीज के मातहत होंगे। 11 सितंबर 2020 का रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट का तस्वुर खत्म हो गया है। आपको बताते चलें कि रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साउथ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सूबाई चीफ सेक्रेटरी के मातहत होंगे। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज भी सूबाई सेक्रेटरीज के ही मातहत काम करेंगे। जराये का कहना है कि 11 सितंबर 2020 का रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। जनूबी पंजाब के खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट का तस्वुर खत्म हो गया। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही जमशेद रिजवानी। रिजवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट का तस्वुर खत्म हो गया है, अब सूबा क्या बन पाएगा? बनना तो अलग बात है। जो सेक्रेटेरिएट बनाने का इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाया था और कहा यह गया था कि मुकम्मल जो पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट होगा बाख्तियार होगा। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास चीफ सेक्रेटरी के अख्तियार होंगे और जो पंजाब के सेक्रेटरीज हैं वो इस इलाके में मुकम्मल सेक्रेटरीज के अख्तियार रखेंगे। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो 11 सितंबर 2020 को पिछले साल जारी हो गया था कि मुकम्मल बाख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होंगे। लेकिन वो नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है और नए रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से जो अमेंडमेंट की गई हैं उनमें जो वजाहत की गई है उनमें ये कहा गया है कि अब जो पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे वो भी सूबाई चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिए गए इख्तियारात और अहकामात के मुताबिक ही काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंटली वज़ीर को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ही रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के महकमों में जो यहाँ पे काम करने 15 महकमों का ऐलान किया गया था उनमें से भी कुछ महकमे अब यहाँ नहीं होंगे और उनकी जगह पर कुछ नए महकमे ऐड किए गए। लेकिन उस 15 महकमों के हवाले से जो सेक्रेटरीज हैं वो भी जो लाहौर में जो पंजाब के सेक्रेटरीज हैं उनकी तरफ से दिए गए अख्तियारात और हदायत के मुताबिक ही काम करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दो नोटिफिकेशन के बाद खासतौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस में जिसमें कहा गया कि ये अटैच डिपार्टमेंट होंगे, साउथ पंजाब के जो 15 डिपार्टमेंट होंगे सेक्रेटेरिएट में वो अटैच डिपार्टमेंट होंगे लाहौर के सेक्रेटेरिएट के साथ। तो इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी भी बाख्तियार नहीं होंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बाख्तियार नहीं होंगे। एक लिहाज से जो खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट की बात है वो तो खत्म हो गई है। अब सिर्फ एक कागजी लिहाज से सेक्रेटरी का नाम तो होगा लेकिन यहाँ के सेक्रेटरी भी जो डिपार्टमेंट के लाहौर में बैठे सेक्रेटरीज हैं उनकी हदायत के मुताबिक काम करेंगे और उनके तहत ही काम करेंगे। तो ये जो पंजाब का खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट या बाख्तियार सेक्रेटेरिएट का जो दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजवानी साहब, ये बताइएगा कि 2.5 साल लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक सेक्रेटेरिएट बनाया था जिसके बाद वुज़रा ने ये दावे किए थे कि अब हम एक अलग सूबे की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द बन जाएगा। ये तो फिर हम एक स्टेप पीछे आ गए हैं, सेक्रेटेरिएट की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। जी बिल्कुल, सूबा तो एक तरफ है, जाहिर है उसके लिए कानूनी तौर पर पीटीआई की हुकूमत को जो एक इत्तेफाक राय पैदा करना था वो तो एक बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उससे 2/3 एक्सेस हासिल नहीं थी पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी। लेकिन एक इंतजामी सेक्रेटेरिएट कायम किया गया था, उसमें सिर्फ ये रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम होनी थी और ये फैसला करना था कि उन्हें ये इख्तियार दिया जाएगा। लेकिन पहले 1 साल इसी में लिया गया कि सेक्रेटेरिएट अनाउंस हो रहा है, 1 साल उसमें ले लिया गया, 1 साल सेक्रेटेरिएट को अनाउंसमेंट ताखीर से हुई। उसके बाद जो इख्तियार जो मैंने आपको खुद कहा कि रूल्स ऑफ जो 11 सितंबर 2020 में जो नोटिफिकेशन था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पिछले साल कर दी गई थी और सेक्रेटरी की तैनाती कर दी गई थी। फिर उनका एक नोटिफिकेशन था कि वो बाख्तियार होंगे, लेकिन अब उनका इख्तियार उनको भी वही पुरानी तरह से लाहौर में जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट होंगे उनके सेक्रेटरी के तहत ही काम करना है। तो ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जाहिर है कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो वो जाहिर है कुछ नहीं चाह रहे होंगे कि जी यहाँ के अख्तियार उनके जो पूरे पंजाब का इख्तियार है वो आधा तकसीम हो जाए और वो जब भी पंजाब में चला जाए। एक कुछ लोग ये जाहिर चाह सकते हैं और दूसरी
जो पॉलिटिकल क़यादत है इस वक्त सूबे की, वो भी इसको इतना संजीदा नहीं ले रही। उसको अगर उसमें संजीदगी होती है, उसको वो बरकरार रखना चाहते, तो ये नोटिफिकेशन वापस ना होते। इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त जो सूबे की क़यादत है, जो वो भी सियासी क़यादत भी, और लगता है कि जैसे कि लाहौर में बैठी ताकतवर लोग, इसलिए वो कभी भी अपने अख्तियारात की तकसीम नहीं चाहती। इस नतीजे में ये एक बिल्कुल सिर्फ कागजी हद तक सेक्रेटेरिएट रह गया है। जी। हाँ जी, ठीक है जमशेद रिजवानी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ बहावलपुर तैयब सैफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा कि हकूक और इख्तियारात से जो पहले ही महरूम खित्ता है रोही, उसको मजीद महरूम कर दिया गया है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर की अगर हम बात करते हैं, गिरवी पंजाब की अगर हम बात करते हैं, तो एक बड़ा ही खुशनुमा सा वादा किया गया था, बड़ा ही यकीन दिलाया गया था यहाँ के आवाम को कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट की पार्टी की जानिब से कि आप हमें वोट दें, हम आपको सूबा नया देंगे, हम आपको हकूक देंगे, हम देंगे। लेकिन वोट दे दिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, आप चेक करें कि तमाम तो जो उनको सीट ज्यादातर मिली है वो जनूबी पंजाब से मिली है। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि उनको सूबा यहाँ पर चाहिए था। लेकिन बाद में कहा गया कि हम आपको सूबा नहीं दे सकते, तो हम आपको सेक्रेटेरिएट दे रहे हैं। जब सेक्रेटेरिएट दिया गया तो उसको भावलपुर और मुल्तान के अंदर तकसीम कर दिया गया, जिसको यहाँ के अवाम ने कबूल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद एक अख्तियारात की उस पर जंग की लाहौर के दरमियान और जनूबी पंजाब के दरमियान वो शुरू हो गई। जिसके बाद इसका जो एंड रिजल्ट है वो ये निकला कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे जाहिद अख्तर जमान, उनकी जो खिदमात हैं वो फाके स्पुर्द कर दी गई। और अब जो है फाइनली वो जो खुशी का जो मुबारक था उसके अंदर से हवा भी निकल गई है। जो लॉलीपॉप दिया गया था हुकूमत की जानिब से, उसको भी खत्म कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक दफा फिर से तब्दीली कर दी गई है। और जनूबी पंजाब की जो अहम महकमे थे उनको तो वापस लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है, और दूसरे महकमे हैं उनको जनूबी पंजाब के अंदर शिफ्ट किया गया, जैसे फिशरीज है, ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, फूड है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है। इस तरह के महकमे को यहाँ पर दिया गया। और खासतौर पर जो सबसे अहम महकमा कंसिडर किया जाता है फाइनेंस का महकमा, और खासतौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया था इस बजट के अंदर कि 33% फाइनेंसिंग की जाएगी। और फिर हम खासतौर पर जो जनूबी पंजाब का बजट है वो यहीं पर लगाएंगे। इसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही उठा के यहाँ से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। जिसमें तमाम तो तरक्याती मंसूबों का प्लान करना होता है, उस डिपार्टमेंट को भी उठा के लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। होम डिपार्टमेंट को, जिसमें तमाम तर लॉ के मामला को, सिक्योरिटी के मामला को देखना होता है, उसको भी उठा के लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिससे तमाम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना होता है, उसके पास भी इस वक्त किसी किस्म के कोई अख्तियारात नहीं है। जो तमाम तर जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी मातहत कर दिया गया है लाहौर के सेक्रेटरीज के, कि आपने जवाब देना है लाहौर सेक्रेटरीज को। जबकि इससे पहले जब रूल ऑफ बिजनेस मंजूर हुए थे उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि ये सेक्रेटरीज जनूबी पंजाब होंगे, ना कि एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। तो इस वक्त उनका भी ये लेवल है, ये जो उनका एक डेजिग्नेशन है ये खत्म कर दिया गया है। और उन तमाम को लाहौर के जो सेक्रेटरीज हैं, लाहौर के चीफ सेक्रेटरी है, उनके अंडर कर दिया गया। जबकि इससे पहले से ये कहा गया था आपने जो इंटीमेट करना है लाहौर के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, और अपना काम आपने आजादाना तरीके से करना है। लेकिन अब तमाम जनूबी पंजाब के जो सेक्रेटरीज होंगे उनको बाकायदा परमिशन लेना पड़ेगी। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो तरमीम की गई है उसके तहत जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे वो अपने फैसले करने में की सूरत आजाद नहीं होंगे, वो प्रपोजल देंगे, अपने फैसले में आजाद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, ब्यूरो चीफ बहावलपुर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एडिटर रोही, जमशेद रिजवानी, आप भी हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर मुल्तान में भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। मेट्रो और वीडा बस सर्विस को बंद होने पर शहरी नाला है। आपको बताते चलें कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट को जो है वो मुल्तान में भी बंद किया गया है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं, लाहौर में मेट्रो बस को बंद किया गया है और मुल्तान में भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। मेट्रो सर्विस और वीडा बस सर्विस को भी बंद होने पर शहरी नाला नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि आना जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कारोबारी मराकज जो हैं वो खुले हैं और जो जॉब कर रहे हैं लोग उनके दफातर भी खुले हैं, और इसी वजह से आना जाना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो गया है।
वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी मुझे बिल्कुल, अगर बात करते चले शहर ओलिया मुल्तान की, तो शहर ओलिया में जो मेट्रो बस सर्विस है वो आज बंद की गई है और इसके साथ साथ जो फीडर सर्विस है वो भी बंद की गई, जिसकी वजह से शहरी जो है वो नाला है। हमारे साथ ही मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या मफादात जो है वो इससे हासिल किए जा रहे थे और अब किस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई? फायदा था, सहूलत थी, बड़ी सफर के लिए भी बहुत सहूलत थी और मकसद है वक्त भी बचता था, लोगों के टाइम की बहुत बचता था। इसके लिए मकसद है बस अब यही है कि क्या कह सकते हैं कि हुकूमत ने अपने पता नहीं क्या बेहतर सोचा है उनके लिए, समझ नहीं आती भी क्या होना है और आगे क्या होगा। देखो जी, बाकी सेहत तो अल्लाह ताला ने देनी, हिफाजत तो अल्लाह ने करनी है। बंदा अपनी तरफ से तो मास्क वगैरह लगा के अपने आप को महफूज किया हुआ है, मगर अब कोशिश तो है हर बंदे की भी, चलो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। और सफ़र को, इस चीज़ को बंद करना ज़रूरी नहीं था, ये जारी रखना चाहिए था। तो ये भी बताइएगा कि अगर मेट्रो सर्विस बंद होती है, अगर मेट्रो सर्विस बंद होती है, फीडर बसेस बंद हो सकती है, तो जो मुतवस्सित तबका है, गरीब जो सफ़र इस पे किया करता था, उनको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? वो भी परेशानी का बायस बन रहे हैं, परेशानी हो रही है उनको भी, बच्चों के साथ। दूसरा ये है जो मेट्रो वाले और उनकी जो ट्रांसपोर्ट और उनका अमला जो है वो भी तो बैठ गया है, अब वो उनको भी तो तनख्वाहें देंगे ना आराम से, उनको भी तो तनख्वाहें देंगे। अब वो सर्विस कर रहे थे, चलो भी खिदमत कर रहे थे आवाम की, और उनकी तनख्वाहें जैसी थी वो चल रही थी, अभी भी उनको तनख्वाहें तो देनी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। तो अब जो घर बैठे हैं तो सहूलत है, वो फायदा तो वो उठा रहे हैं कि उनको तो महीने की तनख्वाहें मिलेंगी, मगर ये है कि आवाम के लिए तो हर तरफ से परेशानी है पैसों की, और वैसे भी महंगाई बहुत है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या गुजारिश? शहरी जो हैं वो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पॉलिसीज जो है वो हुकूमत की जो है हमें समझ नहीं आ रही है। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, कारोबारी मराकज़ खुले हैं, ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, लेकिन दफातर को खुला रखा गया है। इसके अलावा होटल्स को बंद कर दिया गया है, पार्क्स बंद हैं, लेकिन जो कारोबारी मराकज़ हैं उस पर लोगों का जोर है कि वो खुले रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, कोरोना ही नहीं, मुल्तान में गैस्ट्रो के वार भी जारी हैं। 24 घंटों के दौरान सामने आ गए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 54 मरीज सामने आए हैं। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 19 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 68 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 16 मरीज सामने आ गए हैं। आपको बताते चलें कि मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 145 मरीज सामने आ गए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 54 मरीज सामने आ गए। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 19 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 68 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 16 मरीज सामने आए हैं। और नाजरीन, गर्मियों का सीजन शुरू होने से कबल ही इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया। इस सीजन में एलईडी और फ्रिज की कीमतों में 10 से 15 हजार तक का इजाफा हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, गर्मियों का सीजन शुरू होते ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की बात करें तो उनके रेट्स में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर एलईडी की बात करें तो 32 इंच की एलईडी की कीमत में जो है वो 10,000 तक जो है वो इजाफा हो चुका है एक महीने के अंदर। पहले उसकी कीमत जो 20,000 थी अब वो 20,000 से बढ़कर जो है वो 30,000 तक पहुंच चुकी है। अगर फ्रिज की बात करें तो उसकी कीमत में भी 10 से 15,000 तक इजाफा हो चुका है, जहां पर खरीदारी करने वाले आने वाले जो शहरी हैं वो भी काफी परेशान दिखाई देते हैं कि चीज़ों के रेट्स हैं वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ जो है वो मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के नायब सदर शेख अकरम हकीम साहब हैं। सब बताइएगा, महंगाई पहले क्या थी, अब बढ़ती जा रही है, क्या कहें? जो एलईडी हम आज से 2 महीने पहले 20,000 की सेल कर रहे थे, आज वो 30,000 की सेल हो रही है। जो फ्रिज हम 30,000 का लेते थे, आज वो 42,000 का ले रहे हैं। आज एसी की, एयर कूलर की, वॉशिंग मशीन की, हर चीज की कीमत तकरीबन 100 से 150 रुपये हो गई है। यानी अगर एक 10,000 थी तो 15,000 हो गई है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करूंगा कि इसमें चेकिंग करें, जबकि डॉलर का रेट कम हो गया है। डॉलर 160 से 155 पे आ गया है, लेकिन
फ्रिज का रेट और एसी का रेट बढ़ रहा है। इमरान खान साहब जो इसका नोटिस लें, उनका ये कहना था कि जब इसके रेट्स कम होंगे तो कस्टमर भी आएंगे, इससे हमारे कारोबार का भी जो है वो फायदा होगा। और हुकूमत से अपील करें इस बढ़ती महंगाई को जब वो कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया माजिद, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान से ही एक और खबर, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत पेस्टिसाइड्स कंपनीज के नुमाइंदों का इजलास हुआ है। पैकिंग मटीरियल पर चिस्पा लेबल पर कीड़े का नाम लिखें जिसके खिलाफ मुतल्लिका जहर मौसर हो। ये अहकाम जारी किए गए हैं सेक्रेटरी ज़राअत की जानिब से। उन्होंने कहा है कि कीड़ों के हॉटस्पॉट बनने से पहले सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल पर तवज्जो दी जाएगी। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स जनूबी पंजाब बारिकुल्लाह खान से डिप्टी सेक्रेटरी आसिफ रजा खान ने शिरकत की है। इजलास की डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ शहजाद साबिर और दीगर ने शिरकत की है। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हुजूर बख्श लाड़ की वफ्द के हमरा नए तैनात होने वाले एमडी चोलिस्तान से मुलाकात हुई है। किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने कहा है कि चोलिस्तान के मसाइल के हल के लिए डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी से अच्छी तवक्कुआत हैं। मजीद बताएंगे अथर लाशारी। इसी वाले से बात करते हैं। किसान बोर्ड का वफद जो है आज मुबारकबाद देने के लिए आया है डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर को। सर फरमाइएगा, जाम साहब क्या कहेंगे, किस तरह की आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं रूही चोलिस्तान के लिए, तो किस तरह की उम्मीदें हैं डॉक्टर साहब से? उम्मीदें एक अच्छे इंसान से बहुत अच्छी उम्मीदें की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब बहुत देर से इसी ज़माने में यहाँ मसाइल जानते हैं। ये जो शख्स मसाइल जानता है वो हल करने की भी ज़रूर कोशिश करता है। तो किसान बोर्ड तो गैर सियासी तंजीम है, हमारा किसी सियासत किसी चीज़ से बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा चोलिस्तानियों के मसाइल के साथ है और हमें इस शख्सियत के साथ यकीन है कि वो अपने फैसले इंशाल्लाह मेरिट पर करेंगे और चोलिस्तान दोस्त बनकर इंशाल्लाह करेंगे। चोलिस्तान दोस्त बनकर करेंगे। सर क्या कहेंगे कि चोलिस्तान की डेवलपमेंट के लिए किस तरह की स्कीम्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लशारी साहब, इंशाल्लाह हम मकामी लोगों की मशावरत से, हमारी हुकूमत आपको पता है दिन रात कोशिश कर रही है कि चोलिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल किया जाए। चोलिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। तो इंशाल्लाह जो यहाँ के हमारे मकामी दोस्त हैं वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जहाँ मजूर बख्श साहब हैं, बाकी जो चोलिस्तानी हैं, मुझे भी चोलिस्तान से दिली लगाव है। इंशाल्लाह हम मिलजुल के पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत की विजन के मुताबिक इस इलाके को बहुत तरक्की याफ्ता बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। मिलजुल कर ही, लोगों की ताउन से ही। और जी बहुत शुक्रिया अथर, आपने हमें अपडेट किया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया इन एक्शन लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भट्टू की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। खिलाफ वर्जी पर 2 रेस्टोरेंट से 30 दुकानें सील। खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानदार गिरफ्तार किए गए हैं, 5 को जुर्माने भी किए गए। आपको बताएं कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया इन एक्शन है। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भट्टू की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। खिलाफ वर्जी पर 2 रेस्टोरेंट से 3 दुकानें सील कर दी गई। मुल्तान में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मालकान का तशद्दुद। बच्ची अहले खाना के हमरा थाना गुलगश्त पहुंच गई। बच्ची लियाकतपुर की रिहायशी है, आबिद नामी शख्स के घर में काम करती थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम भी इस वक्त हमरा है। मजीद जानेंगे यासिर मजीद से। यासिर बताइएगा क्या मामला है? जी, मुल्तान में मुबैना तौर पर एक कमसिन बच्ची जिसका नाम हिना था उसको घर के मालकान की जानिब से फीडर ना बनाकर देने पर तशद्दुद किया गया था। ये बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो थाना गुलगश्त में यहाँ पर दरखास्त देने के लिए आया है। आबिद परवेज नामी ये शख्स है जिसने मुबैना तौर पर इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची से बात करते हैं कि किस तरह आपसे मारा गया है और आप कितने दिन वहाँ काम करती रही हो? मैं 1 महीना काम करती रही वहाँ पे, फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। उनकी बीवी ने। क्यों मारा, क्यों था? वो कहते तुम मेरी बेटी को संभाल नहीं सकती, तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है। फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। जिस दिन मारा है उस दिन क्या चीज उन्होंने कही थी कि बना कर दो? उन्होंने कहा था कि फीडर बना के दो, इसी वजह से। किस चीज से मारा था? उन्होंने मेरे जूते आंखों पे मारे थे। जी बिल्कुल, ये बच्ची जिस तरह बता रही है कि तशद्दुद किया है। बच्ची की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं कि बच्ची ने क्या बताया आपको और उसके बाद आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। बच्ची पे बहुत जुल्म हुआ है, हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए और हम कुछ नहीं इनसे कहना चाहते। बच्चियां 2 हैं जुड़वा, उनके लिए लाया गया था इधर। तो कहती है कि मुझे नींद आई हुई थी, कहती हैं कि फीडर बना दो। मैंने फीडर एक को बना के दिया है तो नींद आ गई है, दूसरी रो रही थी। जब ये बाहर से आए हैं इन्होंने देखा, पहले इसके घर वाले ने, आबिद परवेज है जो, उसने 2-3 थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद उसकी बीवी ने पहले इसके मुंह पे जूते मारती रही है, फिर वाइपर पड़ा हुआ था वो टांगों पे मारती रही है। कहती मेरा गला भी दबाया। जी बिल्कुल, जिस तरह उनकी वालदा जो है वो बता रही थी किस तरह तशद्दुद किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इस बच्ची और वालदा को यहाँ पर थाना गुलगश्त में लाया गया है, जहाँ पर पुलिस को
आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल के हमरा अलीपुर और हेड पंजनत का दौरा किया। दौरे के दौरान आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना ने थाना सिटी अलीपुर का विजिट किया, जहां उन्होंने जेरे तामीर पुलिस खिदमत मरकज के जारी काम का मुआयना किया। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना ने पंजनत का विजिट भी किया। हेड पंजनत के विजिट के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अलीपुर में आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना ने हेड पंजनत का दौरा किया है। इसके अलावा अलीपुर का दौरा किया है और थाना सिटी का भी विजिट किया है। खबर शामिल करेंगे बहावलनगर से। हुकूमत की सख्त हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना की क़यादत में पुलिस टीम ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया और शहरियों को आगाही फराहम करने के साथ फ्री मास्क भी तकसीम किए हैं। मजीद बात करेंगे बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा। पुलिस ऑफिसर जफर बुजदार की हदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना की क़यादत में जो वो पुलिस टीम जो शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा कर रही है और यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने शहरियों को आगाही फराम की है कोरोना SOPs के मुतालिक, बल्कि उनमें फ्री मास्क भी तकसीम किए। तो मेरे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना साहब, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि किस किस्म की जो है वो आगाही फराम कर रहे हैं और लोगों को क्या पैगाम देते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब, उनके हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनकी हदायत पे और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनकी हदायत पे सबसे पहले तो आई साहब पंजाब की तरफ से पुलिस जो अफसरान और मुलाजमान हैं उनके लिए ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि मास्क को वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसे दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। सिमिलरली गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसी इंस्ट्रक्शन को आम आगे प्रोपेगेट करने के लिए ये ज़रूरी समझा गया है कि एक तो पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि जो थर्ड वेव है ये पहली दो वेव से ज़्यादा डेंजरस है। इसके लिए इंतहाई एहतियाती तदाबीर जो ज़रूरी हैं, जिसका जो बेसिक एहतियात है वो है मास्क का इस्तेमाल। मास्क का इस्तेमाल हो और आपस में सोशल डिस्टेंस रखा जाए और बाकी जो गैदरिंग है उससे अवॉइड किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज मैं मुतलका SDPO और SHOs को साथ लेके खुद निकला हूँ ताकि हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उनकी और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब है उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत शुक्रिया कासिम, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक। मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत पेस्टिसाइड्स कंपनीज के नुमाइंदों का इजलास हुआ। पैकिंग मटीरियल पर चश्मा लेबर पर कीड़े का नाम लिखें जिसके खिलाफ मुअस्सर जो मुतल्लिका जहर है वो मुअस्सर हो, ये कहना है सेक्रेटरी ज़राअत का। कीड़ों के हॉटस्पॉट बनने से पहले सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल पर तवज्जो दी जाए। और इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स जनूबी पंजाब बारिकुल्ला खान, डिप्टी सेक्रेटरी आसिफ रजा ने शिरकत की है। इजलास की डायरेक्टर ज़राअत तौसी शहजाद साबिर, डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग चौधरी मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। रहीम यार खान में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा फ्लोर मिल्स के जिला का कोटा कम कर दिया गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा। यार खान में फ्लोर मिल्स का वसी नेटवर्क है। पूरे जिले में 76 फ्लोर मिल्स हैं और सबसे ज्यादा फ्लोर मिल वाले जिले में आटे की कमी का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा खुराक की जनब से फी बॉडी फ्लोर मिल का कोटा कम कर दिया गया है। पहले 13 बोरी दी जाती थी, अब उसको कम करके आज 9 बोरी का दिया गया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, 13 से 9 बोरी आपको कोटा कर दिया गया, क्या खदशात हैं? अभी गंदम की फसल भी आने वाली है, अभी वक्त है, लोगों को आटा नहीं मिलेगा, आटे की किल्लत हो रही है, कई जगहों पर आटा नहीं मिल रहा, तो इसको कमी को कैसे पूरा किया जा सकेगा, मुकाबला कैसे किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आसिम भाई, ऐसे है कि जो कोटा रहीम खान को पहले आबादी के हिसाब से दिया रहा था वो ऑलरेडी कम था। तो कल हुकूमत पंजाब ने जो एक एक्शन लिया है उसमें ये किया है कि रहीम खान का कोटा जो है वो 13 बोरी फी बॉडी से कम के 9 बोरी फी बॉडी कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर रमज़ान की आमद है और नई गंदम की फसल की कटाई अभी तक शुरू नहीं हुई और ना ही फूड ने प्रोक्योरमेंट शुरू की है, तो उसकी वजह से जो आटे की शॉर्टेज है मार्केट में वो ऑब्वियसली आ जाएगी। और दूसरा,
जो है वो जिस तरह इमरान खान का पैगाम है कि सबको सस्ता आटा दिया जाए, 860 रुपए के हिसाब से जो गवर्नमेंट हमें आटा दे रही है गरीब लोगों को, वो मिलना कम हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट गंदम का रेट जो है वो मार्केट के जो सब्सिडाइज रेट से बहुत ऊपर है। अगर उसको हम मद्देनजर रखते हुए फ्लोर मिल आटा बनाती हैं तो वो आटे का रेट ऊपर जाता है, उससे गरीब आवाम को आटा फराहम नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें अपडेट किया है। मुल्तान में लीगी चेयरमैन वासिफ भट्ट की जानिब से हरम गेट चौक पर बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होने पर जश्न मनाया गया है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से मेयर मुल्तान की दस्तारबंदी की गई। मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इदारे बहाल होने पर मेयर मुल्तान जो है इससे वासिफ भट्ट की दावत पर हरम गेट चौक पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका जो है वो भरपूर इस्तकबाल किया है। फूलों के हार भी पहनाए गए, ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े भी डाले हैं। इस वक्त जो पार्टी मेयर मुल्तान भी हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। मेयर साहब, भरपूर इस्तकबाल है कारकुनों की जानिब से हरम गेट चौक पर। पहले तो मैं अहलियाने हरम गेट का शुक्रिया अदा करता हूँ, खसूसन वासिफ भट्ट साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। और मैं समझता हूँ ये लोग जो महंगाई से सताए हुए हैं, उनकी हमारी मोहब्बत में कम और महंगाई के सताए हुए लोग ज़्यादा निकले हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, मेयर मुल्तान जो है वो दोबारा बहाल हुए और दोबारा आवाम में निकले? मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।